यानी ये लोग जो कब्र रसूल को मिट्टी का ढेर कहते हैं, अपने बाप दादाओं की कब्रों जैसा समझते हैं। अच्छा, मैं आपका कलमा पढ़ लूं, इजाजत है? अच्छा, आप मेरा कलमा पढ़ लें, मैं तो मिंबर में बैठा हुआ हूं, इजाजत है? कमाल हो गया। मैं आपका कलमा पढ़ूं, काफिर बन जाऊं, आप मेरा कलमा पढ़ें, काफिर बन जाएं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ें, मुसलमान बन जाएं, और फिर शर्म नहीं आती है कहते हुए कि हम जैसा है। अजीब अजीब मरहला फिक्र है ना। अब मैं कैसे समझाऊं इन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को कि एहतराम रिसालत सीखो, मेरे नबी का एहतराम करना सीखो। कह रहे मिट्टी का ढेर है, उसे मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। मेरे नबी ने कहा, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, कि आदम को जो सजदा करवाया तो आदम को सजदा नहीं था, मेरा नूर को सजदा था। मेरा नूर रखा आदम के पुतले में और कहा सजदा करो। अच्छा, तो किसको सजदा करवाया है? नूरे मोहम्मद को। अच्छा, जब नूरे मोहम्मद ही को सजदा करवाना था तो पुतले में रख के सजदा कराने की जरूरत? सवाल है ना भाई। नूरे मोहम्मद को सामने रखता, फरिश्तों से कहता सजदा करो, ये मिट्टी के पुतले में रखवा के क्यों सजदा करवाया? तो बतलाना ये था कि मोहम्मद मिट्टी के ऊपर रहे जब भी मोहम्मद है, मोहम्मद मिट्टी के अंदर हो जब भी मोहम्मद है। जुमला कहने दो। फरिश्तों से नूरे मोहम्मद को सजदा करवाया, तो अब गैरुल्लाह को सजदा हो गया या नहीं? हो गया ना, गैरुल्लाह को सजदा हो गया। अच्छा, अब नऊज़ुबिल्लाह समझाने के लिए ये जुमला कह रहा हूं। अब तुम फरिश्तों को बिदअती कहो, ठीक है ना। फरिश्ते झुक गए नूरे मोहम्मद के आगे, बिदअती हो गए। कह रहा था तेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करूंगा। या अल्लाह मदद का कायल था, या रसूल अल्लाह का कायल नहीं था। अच्छा भाई, अब मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छा, तो अब दो ग्रुप सामने आए, एक वो जिसने सजदा किया, फरिश्तों का ग्रुप, एक वो जिसने इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो जो सजदा करने वाले थे वो अपने मकाम पे बाकी रहे। जिसने नूरे मोहम्मद को सजदा करने से इनकार किया वो डांट के निकाला गया, और ये कह के निकाला गया कि अबा वस्तकबरा, कुरान की आयत है, वकान मिनल काफिरीन। अबा, ये इब्लीस अजीब है, इसने इनकार कर दिया हमारे हुक्म का। वस्तकबरा, तकब्बुर किया। वकान मिनल काफिरीन, और वो तो था ही पुराना काफिर। वो तो था ही। देखो, मैं अरबी जानता हूं और ठीक जानता हूं, ठीक जानता हूं। एक लफ्ज है काना, एक लफ्ज है सारा। सारा के मानी हो गया, स्वाद अलिफ रे, सारा हो गया। काना था, तो सारा काफिरा नहीं है कि वो इनकार सजदा से काफिर हो गया, नहीं। काना मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर। तो मालिक जब वो पुराना काफिर था तो फरिश्तों के पहलू में बिठाने की जरूरत क्या थी? भाई बहुत सीधी बात। भाई देखो, ये तो तारीख कुरान है, ये तो कुरान मजीद की बयान करदा तारीख है ना। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर। तो फरिश्तों की मुकद्दस सोहबत में बिठाने की क्या जरूरत थी? तो अगर दूर रहता तो उसका कुफ्र खुलता कैसे? अगर वो दूर रहता तो उसका कुफ्र खुलता कैसे? तो उसे मौका फराहम किया गया कि वो पाकीज़ा सोहबत में आकर बैठ जाए, फिर हम कोई हुक्म दें, फिर वो इनकार करे तो हम बाहर निकाल दें। समझ रही है बात? अजीब है, ये तारीख कुरान अजीब है। अच्छा, तो जब निकाला है, क्या कमाल की बात है, जब निकाला है तो ये कहता हुआ चला
सूरह बनी इसराइल 17वां सूरह कुरान मजीद का, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। लाहतने कन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला। मालिक तूने मुझे निकाल दिया, तब मैं जाके आदम की पूरी औलाद को बहकाऊंगा, इल्ला कलीला, थोड़े से लोगों को छोड़कर। तो इबलीस पहचान रहा था कि इन्हें बहकाऊंगा और इन्हें नहीं बहका सकता। तो मुझे शिकायत यही हो कि इबलीस तो उन्हें पहचान गया, आप अभी तक नहीं पहचाने।